जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? कौसा एमएमएलई के अंदर जो टीएमसी का जो सरकारी हॉस्पिटल है, जो पिछले 12 सालों से बन रहा है, अब तक बन के तैयार नहीं हुआ है, जिसको लेके शहर के कुछ पत्रकारों ने जब मंत्री जितेंद्र आवाड़ से उसकी देरी का सबब पूछा तो उन्होंने कहा कि जब भी हॉस्पिटल शुरू करना चाहते हैं तो कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, जिसके चलते मजदूर नहीं मिलते, इस वजह से हॉस्पिटल शुरू करने में देरी हो रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप उनके जवाब पे? क्या आप उनके जवाब से सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हमारे आवाम को हमारे तरफ से बहुत बहुत ईद का पुरखुलूस मुबारकबाद मैं पेश करता हूं। और आपने जो ये सवाल किया है इसी मौके पे, जो ये अस्पताल के बारे में, ये बहुत ज़रूरत है की चीज़ है। मुमरा की आवाम को ये हॉस्पिटल की बहुत ज़रूरत की चीज़ है। आपने जो पूछा कि जितेंद्र आवाड़ जी साहब, मंत्री जी ने कहा है कि जब हम काम चालू करते हैं तो ये कोविड की बीमारी आ जाती है, इसलिए जो हॉस्पिटल जो है नहीं बन पा रहा है। आप ये सवाल जो कर रहे हैं, तो ये सवाल और जवाब तो काफी दिनों से चल रहा है। मीडिया में हर जगह, हर संस्था, हर मौलाना, सभी लोग इस पे जिक्र करते हैं कि मुमरा के अंदर एक अच्छा से हॉस्पिटल होना चाहिए। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि हॉस्पिटल तो 2008 से लेके अब तक 12 साल हो गए। क्या 12 साल में हॉस्पिटल बनाने के लिए कोई ऐसी अड़चन थी क्या जो हॉस्पिटल आज तक न बना पाए? जबकि उसी हॉस्पिटल के बाजू में ये कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए महाड़ा और थाने महानगर पालिका ने जो एक कोविड सेंटर अभी बनाया है, वो इतना अच्छा बनाया है कि लोगों के लिए उससे बहुत राहत है। तो अगर इसी तरह से अगर दिल में मंत्री महोदय चाह लेते तो शायद ये हॉस्पिटल भी बन जाता। और ये हॉस्पिटल बनने से यहाँ की लोगों को बहुत उम्मीदी जागी थी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जब भी शुरू करना चाहते हैं तो कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, और जिसके चलते मजदूर नहीं मिलते, इसकी वजह से देरी हो रही है। अरे कोविड तो अभी लगा है, 1 साल 12 महीना 13 महीना हुआ है। इसके पहले कोविड किधर था? ये तो जनता समझती है कि हमारे मंत्री महोदय जी एक गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। इस पे जो है न्यूज के माध्यम से लोगों ने सवाल भी किया, और सवाल का जवाब यही है कि देर हुई है लेकिन वो बनेगा। लेकिन वो कब बनेगा? यहाँ की जनता पूछती है कि हॉस्पिटल सरकारी कब बन के मिलेगा। तो हॉस्पिटल जो है यहाँ पे बहुत जरूरत की चीज है और बहुत जल्द बनना चाहिए। जावेद भाई, पिछले दिनों यहाँ के जो विरोधी पक्ष नेता है अरशद शानू पठान, उन्होंने कुछ पत्रकारों को लेके कौसा एमएमएलई के सरकारी हॉस्पिटल का दौरा किया था, और दौरा करने के बाद उन्होंने मीडिया से कहा था कि हॉस्पिटल का जो है 90% काम पूरा हो चुका है और 4 महीने के अंदर उसे शुरू कर दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, 4 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा? जिस तरीके से मीडिया के अंदर मतलब उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं अस्पताल में जो काम हुआ है और जितना काम बाकी है, आपको लगता है कि 4 महीने में अस्पताल शुरू हो जाएगा? देखो, मैं हमारे आवाम को ये बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं सानू भाई को मुबारकबाद देता हूँ, ईद की बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ। और सानू भाई जो है सामाजिक काम से हमेशा जुड़े रहते, वो भले कोई पार्टी में हो। और उन्होंने जो ये 4 महीने की बात कही है, तो हो सकता है कि 4 महीना में अस्पताल बन जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि टीएमसी के जो ये कारनामे हैं मुमरा के अंदर, इनके कारनामों से ये जल्दी टीएमसी बनाएगी नहीं। लेकिन अगर सानू भाई इस हॉस्पिटल के लिए हकीकत उन्होंने आवाज उठाई है और 4 महीने के अंदर वो हॉस्पिटल बन के मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं किसी का पोजीशन में बात करूं, जो सही है मैं बोल सकता हूं। जब 12 साल से ये हॉस्पिटल ऐसे ही पड़ा, क्या कारण है कि हॉस्पिटल नहीं बना? अगर हॉस्पिटल आज होता सरकारी,
तो ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल जो है प्राइवेटेशन है, जो लोगों को लूट रहे हैं, कहीं आग लग रही है, कोई मर रहा है, कोई कुछ हो रहा, ये आज होता नहीं था। आज इसमें भी टीएमसी की मिली भगत से प्राइवेट जो अस्पताल है वो लोगों को लूटने का खाली काम, मैं नहीं कहता हूं, इसके पहले भी बहुत से आवाजें उठी हैं, कई लोगों को एफआईआर भी हुआ। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल है, क्या टीएमसी को मालूम नहीं कि हॉस्पिटल जो है रेसिडेंट एरिया में है, उसको कैसे परमिशन दिया गया कि हॉस्पिटल यहाँ प्राइवेटेशन? जब कोई आवाज उठाता है तो नेता बोलते नहीं हॉस्पिटल ये प्राइवेट है तो लोगों का इलाज हो रहा है। अरे लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, उनके घर के जेवर जाटी सब उनकी पूरी हालात को खराब किया है। मैं उन डॉक्टर लोगों को मुबारकबाद देता हूं जो मुमरा शहर के अंदर ये कोरोना की बीमारी कम मार्जिन में चल रही है। मैं उसके बारे में खुलासा करता हूं कि मुमरा के अंदर जो गली गली में ये हमारे डॉक्टर डिस्पेंसरी खोल के बैठे हैं, मैंने अपने खुद आंखों से देखा, एक एक डॉक्टर 80, 90, 100 मरीज को देखता था। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जो भी बीमारी है वो वहां से ही बहुत से लोग ठीक होते थे। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में लास्ट टाइम में लोग जाते थे, खाली पैसा दे के आते थे, उनकी लाश भी घर तक नहीं आती थी। वो हॉस्पिटल ही ऐसे है प्राइवेटेशन। लेकिन मैं यहाँ के जो डिस्पेंसरी खोल के बैठे डॉक्टरों को मैं सलाम करता हूँ। और मुमरा के अंदर जो कोरोना की बीमारी कम मार्जिन में बताई जा रही है, ये उनकी देन है, किसी की देन नहीं है। कोई ये मत बोले कि हमने मुमरा के लिए ये किया, मुमरा के लिए वो किया। तो इसलिए जावेद भाई, ये जो हॉस्पिटल को शुरू करने में जो देरी हो रही है उसका एक कारण ये भी बताया जा रहा है, सत्ताधारी पार्टी द्वारा उन नेताओं का कहना है कि मतलब ये हॉस्पिटल का जिस ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है बनाने का, उसकी लापरवाही के चलते ये देरी हो रही है। तो क्या अगर 12 साल से मतलब कॉन्ट्रैक्टर इस तरीके से लापरवाही कर रहा है, समय पे हॉस्पिटल तैयार नहीं करवा पा रहा है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे मोइन भाई, आप भी वही सी बात कर रहे हो। सैया भय कोतवाल अब डर काहे को? जब हमारा ही आदमी सरकार में बैठे हुए हैं, अपोजिशन हमारा लीडर है, सब कुछ तो है आपका, तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? तो वो कॉन्ट्रैक्टर से मोटी रकम टीएमसी के अधिकारी लोग खाते और यहाँ के नेता लोग खाते, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। जावेद भाई, क्या कहना चाहेंगे? पिछले जुमा को जो अलविदा जुमा था, फलस्तीन के अंदर जो मस्जिद अक्सा है, जो मुसलमानों का किबले अव्वल है, मस्जिद अक्सा के अंदर जो फ़लस्तीनी मुसलमान है रोज़े की हालत में, वो बेचारे निहत्ते इबादत में मसरूफ़ थे मस्जिद अक्सा के अंदर, और अचानक जो इस्राएली जो फ़ौज है वहाँ घुस जाती है मस्जिद अक्सा में, फायरिंग होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, कई उसके अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और कुछ लोग शहीद भी हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? इस्राएली फ़ौज ने जो बर्बरता दिखाई है, जो घटिया हरकत की है, जिसको लेके पूरे देश के मुसलमानों के अंदर एक उबाल सा मचा हुआ है, इस घटना पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फ़लस्तीन में जो मस्जिद अक्सा में जो भी आज रमजानुल मुबारक महीने में जो बेगुनाह लोगों को इस्राइल फौज ने उनके ऊपर जो हमला कर रही है, वो सारा दुनिया देख रहा है। लेकिन मुझे बहुत, मैं इस बात का निंदा करता हूं कि हमारे जो मुस्लिम मुमालिक हैं वो क्या चुप क्यों बैठे हैं? ऐसी घड़ी में तो आवाज उठाना चाहिए कि फलस्तीन में मस्जिद अक्सा में आए दिन कुछ ना कुछ होता है। आप सोचने की बात है, जब ये रमजानुल मुबारक महीना है, इसी में वो रोजदार लोगों के ऊपर गोली बरसाना, बारूद चलाना, ये बहुत बड़ा एक निंदनीय बात है। और हम सभी लोग इसके बारे में सोचें कि जो मस्जिद अक्सा के बहाने से लोगों में एक बहुत बड़ी सनसनीखेज चल रही है और मीडिया के जरिए में जो पूरे देश में फैला है, तो मैं उन मुमालिकों से मेरी गुजारिश है कि इस बारे में आप लोग जरा सोचें कि हमारे मुल्क में ये जो दहशतगर्दी का इस्राइल जो
एक पनाह फैला के बैठाया है, तो इसके ऊपर काबू करने के लिए एकजुट होना चाहिए। और सबसे आखिर में जावेद भाई, जैसे आप भी जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश जो है कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, और हालात को काबू में करने के लिए मतलब सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, ये लोग अपने स्तर पे काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके चलते दुकानें बंद है। जो गरीब जनता, उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। रमज़ान महीना है, तो रमज़ान महीने में आप मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि इस्लाम धर्म के अंदर जो साहिब हैसियत है उनके ऊपर ज़कात को फ़र्ज किया गया है, तो ज़कात को लेके आप मुसलमानों से क्या अपील करना चाहेंगे जो गरीब जनता है उनके लिए? देखो, सबसे पहले मैं हमारे समाज को मुबारकबाद देता हूँ जो कोरोना की महामारी से आज 1 साल से पहले से यहाँ पे जो देश में हमारे लोग परेशान थे, और हमारे समाज के लोगों ने जो ज़कात खैरात की बात आपने कही है, वह जो हकीकत मुस्लिम समाज से मोहब्बत रखते हैं गरीब जनता के लिए, वो मुठबंदी हमेशा वो दिए हैं और दे रहे हैं। और मेरी अपील यही है कि जो गरीब तबके का लोग है, जिनको ज़कात खैरात के मुस्तहक है, उनको हम सभी लोग मिलके उनको छुप कर मुठबंदी उनकी मदद करना चाहिए, जो आज बहुत परेशान है। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि उन लोगों को मदद करें जो इसमें मुब्तला हैं, जो गरीब हैं, जो उनके पास कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं हमारे समाज में, वो बहुत बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी पैसे का 1500 रुपया दिया गया था। उसके बारे में हमने कलेक्टर को पत्र भी दिया, तो वो भी पैसा आ गया, लोगों को मिल रहा है। और जो राशन जो है, वो राशन के बारे में हमने पत्र दिया था, वो राशन भी मिल रहा है। अगर किसी गरीब को राशन नहीं मिलता है तो मेरा नंबर है 9930493486। इस नंबर पे आप संपर्क करें और उसे मैं राशन दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरी बात यह है कि सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस में हमें चलने की बहुत जरूरत है। अगर हम सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस में मास्क लगाना और गर्दियों में ज्यादा ना जाना और हम बेजरूरत से घर से बाहर ना निकलना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। हम अपने परिवार को अगर बचाना चाहते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, तो आओ सब हम मिलकर सरकार के बताए हुए गाइडलाइंस को उपयोग करें, और उस पे हम बहुत बड़ा भरोसा करते हैं।